सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम काफ़ी लंबे समय के बाद बात करने वाले हैं बोहर जंक्शन से फाजिल्का जंक्शन सेक्शन के बारे में। और गाइस, ये सेक्शन 2012 में ओपन हुआ था और गाइस तब से लेके आज तक गाइस ये सेक्शन पर ना ज़्यादा कोई ट्रेन्स चली है और ना ही मतलब इसकी स्पीड लिमिट कोई ख़ास है। मतलब 75 की स्पीड लिमिट है, जैसे कि आप सामने देख ही पा रहे हो। ये ऐप में भी ऐसे ही शो करता है और शुरू से ही ऐसे शो कर रहा है। और मैंने मतलब इतनी जर्नी की है ना, मतलब हर दूसरे महीने भी मैं कम कह रहा हूँ, हर दूसरे हफ्ते ही इधर को जर्नी हो ही जाती है फाजिल्का को। तो बहुत धीरे चलती है ट्रेन, तो मतलब 43 किलोमीटर की जर्नी है, काफ़ी स्लो कवर होती है। ऊपर से ट्रैक घूम के भी जाता है, तो मतलब बंदा सोचता है कि यार बस में जाना भी में भी उतना ही टाइम लगेगा। और एक तो बस मतलब हर टाइम मिल जाती है यहाँ पे। ट्रेन के तो सिर्फ दो ही टाइम है, एक सुबह 11:30 बजे अबोहर से चलती है और एक दोपहर 1:44 पर अबोहर से चलती है। और तो मतलब वर्थ इट नहीं है गाइस, मतलब इसलिए ये रेलवे सेक्शन ना इतना काम का रहा नहीं। लेकिन गाइस, अब इस सेक्शन के बारे में एक अच्छी खबर आई है गाइस। और गाइस माफ़ करना, ये वीडियो मैं बना रहा था मई में ये वीडियो बना रहा था। लेकिन गाइज़ मतलब फिर कुछ फ़िरोज़पुर वाली ट्रेनें चलती रही, मतलब टाइम नहीं मिला गाइज़। मेनली तौर पर बताऊँ तो मतलब उस सेक्शन पे वीडियो बनाता रहा, तो मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को थोड़ा सा बाद में दूंगा। और बाद में देते देते मई से भाई जून निकल गया, जुलाई आ गया, तो माफ़ करना। खैर गाइज़, आप सामने ये स्मोकिंग देख पा रहे हो गाइज़, ये इसी सेक्शन पे पहले मतलब ये सेक्शन इतना पॉपुलर हो गया था ना गाइज़। इसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पर भाई मेरे को इतने बंदे मिले। भाई एक बंदा आया था कोलकाता से, भाई वो रेल फैनिंग कर रहा था। वो इसी जर्नी में था जिस जर्नी की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं की, ये मैं कुछ दिनों के अंदर कर दूंगा ये जर्नी अपलोड। मतलब बहुत अच्छी स्मोकिंग कर रहा था गाइस, 15,525 टोस्टर। लेकिन गाइस फिर होता है गलत सीन। लगभग 10-11 महीने टोस्टर चलने के बाद वापस से टोस्टर आने बंद हो जाते हैं, वापस से सभी टोस्टर दिल्ली मंगा लिए जाते हैं। तो उसके बाद से गाइस टोस्टर दिखे नहीं है ज़्यादा। और मैं अपनी बात पर वापस आऊँ तो गाइस, ये सेक्शन अभी बीच में इतना मतलब ये टोस्टर के कारण इतना पॉपुलर हो गया था ना गाइस। एक रेल फैन आए थे भाई, मतलब दो एक साथ आए थे गुजरात से। और गाइस साउथ से तो रेल फैन्स आते ही रहते हैं हमारे अबोहर में। तो मतलब मुंबई से भी एक रेल फैन आया था, आते रहते हैं गाइज। मतलब इंडिया से दूर दूर से रेल फैन सिर्फ अबोहर फाजिल्का सेक्शन के लिए आते हैं। और मैंने आपको वीडियो में अभी पहले ही बताया कि किसी काम का सेक्शन नहीं है ये, यहाँ के मतलब लोकल लोगों के लिए इतना काम का सेक्शन नहीं है। रेल फैंस के लिए तो है एटलीस्ट, क्योंकि उनको टोस्टर देखने को मिल रहे थे। तो मेन बात पर वापस आए तो गाइज़, इतने करोड़ों का खर्चा कर कर इस सेक्शन पे गाइज़ मिलता क्या है गाइज़? दो घिसी पीटी ट्रेनें और एक वीकली ट्रेन जो गाइज़ रात के टाइम पे चलती है। और गाइज़ अमृतसर जाने के लिए वैसे बढ़िया ट्रेन है। उस ट्रेन के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, अभी उसका भी गलत सीन है, कहीं वो कैंसिल ना हो जाए। तो चलिए वो बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन गाइज़, इस सेक्शन के बारे में एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। हाँ, कोई नई ट्रेन तो इसे नहीं मिल रही, नई ट्रेन्स भी इसे मिलनी चाहिए। लेकिन गाइस, इसकी स्पीड लिमिट को लेके मतलब हो सकता है कि इस साल इसकी स्पीड लिमिट बढ़ जाए फाइनली। मतलब 2012 से बनना है, 13 साल बाद इसकी स्पीड लिमिट 100 या 110 हो सकती है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो चलिए गाइज़, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ गाइज़। रेलवे अलॉटमेंट्स करता है कि किस सेक्शन को कितना रुपया मिलेगा, किस तरह का खर्चा होगा। तो गाइज़ वो मेरे पास एक पीडीएफ आया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें सीधा मैं आपको अबोहर वाला पेज ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अबोहर के ही सारे काम देखे थे उसमें। आधे काम तो अमृत भारत योजना वाले ही थे, वो आपको पता ही है गाइज़। अमृत भारत योजना में अबोहर में क्या चल रहा है, इसकी भी अपडेट जल्दी आएगी। तो मैं आपको पहले ये स्क्रीनशॉट दिखा दूँ गाइज़। ये देखिए गाइज़, फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो नॉर्दर्न रेलवे ने जितने भी आइटमाइज्ड वर्क करने थे उसका पीडीएफ मेरे पास आया था गाइज़। तो इसमें मैंने सबसे पहले हमारे अबोहर जंक्शन का ही ढूंढा कि अबोहर जंक्शन में क्या क्या होगा। तो मैंने कीवर्ड ही ऊपर सर्च कर लिया कि अबोहर, मैंने सर्च किया तो वो आ गया। तो पहले तो अमृत भारत योजना के ही काम थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर गाइज़, फिर आगे मैंने देखा अबोहर फाजिल्का लाइन पर जो काम होना था। तो गाइज़ मेरे को एक तो ये मिला था, अबोहर जंक्शन से फाजिल्का जंक्शन 41.125 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है, जो कि अप्रोक्सीमेटली करके गाइज़ मतलब स्टेशंस वगैरह की लेंथ को काट कूट के आइए, तो अप्रोक्सीमेट करके इसे हम 43 किलोमीटर ही मानते हैं इस सेक्शन को। और गाइज़ ये सेक्शन पर TWR का काम होना है। और अब मैं TWR का काम गाइज़ मेरे को भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। तो गाइज़ मैंने इसके लिए थोड़ी चैट GPT की मदद ली और वहाँ से मेरे को पता चला। आपको मैं स्क्रीनशॉट ही दिखा देता हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप देख पा रहे हो, TWR का मतलब होता है थ्रो वेल्ड रिन्यूअल।
तो गाइज़ अगर मैं आपको आसान भाषा में सिखाऊं तो इससे ये क्या करेंगे गाइज़ कि ये जो ट्रैक है, मतलब मैंने एक बार अपने दोस्त से भी पूछा था कि अगर गाइज़ ट्रैक की मतलब जो स्पीड लिमिट है वो बढ़ती कैसे है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये पूरा ट्रैक चेंज कर देते हैं, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उसने मेरे को बताया कि एक्चुअल में स्पीड लिमिट को बदलने के लिए गाइज़ इतना तो रेलवे पे बजट होता नहीं कि ट्रैक ही उठा के नया डाले। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब ट्रैक को स्मूथ बनाने के लिए मतलब जो उसके जो वेल्डिंग वगैरह उसकी चेंज करते हैं, नट वगैरह होते हैं उसे ये बदल देते हैं और उसे स्मूथ बनाने के लिए अलाइनमेंट थोड़ी अच्छी कर देते हैं। तो गाइज़ ये काम होने वाला है और इस पे गाइज़ 8.74 करोड़ रुपए और 9.45 करोड़ रुपए मतलब इस तरीके से इसका बजट दिया गया है। ये मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया। अगर आपको मतलब किस तरीके से इसके पैसे अलॉट हुए तो वो मेरे को ज़रूर बताना। और मैंने इतना अच्छे से पूछा नहीं, मतलब चैट जीपीटी में मैंने ये चीज़ सर्च नहीं की ज़्यादा। लेकिन गाइस मेरे को ये पता चला कि ये काम होगा और इससे जो हमारा जो ट्रैक है फाजिलका से अबोर वाला, उस पर ट्रेन और भी स्मूथ चलेगी। इससे ये काम होगा। कहने का मतलब कि ट्रेन मतलब ज़्यादा वोबली सी नहीं चलेगी, ज़्यादा शेकी नहीं होगी, एकदम स्मूथ एक्शन होगा। और गाइस फिर मैंने चैट जीपीटी से मैंने एक और सवाल किया कि क्या इससे मतलब अगर ये काम होगा तो इससे क्या स्पीड लिमिट भी बढ़ेगी हमारे ट्रैक की, जो कि गाइस काफ़ी टाइम से काफ़ी घटिया स्पीड लिमिट है 75 की, मतलब बोर कर देती है गाइस स्पीड की वजह से। ये सेक्शन बोर कर देता है। तो गाइस वो जो एआई का रिप्लाई उसके बाद आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन गाइस ये जो आरआरएसके और एस फंड था, इसका मतलब मेरे को समझ आ गया गाइज। आरआरएसके वो फंड होता है जो रेलवे सिर्फ रीन्यूअल और सेफ्टी के लिए, मतलब मैंने आपको बताया ना कि ट्रैक को मतलब रीन्यू करना है कि उसे अच्छा और स्मूदी ट्रैक बनाना है, तो उसके लिए जो रेलवे फ़ंड रखती है अपने पास, ये जो आरआरएसके वाला ऊपर 8.74 करोड़ था मे बी, ये वहाँ से लगाया गया है। और वो जो दूसरा 9 पॉइंट कुछ करोड़ वाला जो फंड था वो गाइज जो रेलवे के बजट में अनाउंस हुआ है, जो जनरल बजट देती है गवर्नमेंट हर फाइनेंशियल ईयर में जो बजट आता है। तो चलिए अब मैं आपको चैट जीपीटी का वो रिप्लाई दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इससे पूछा था कि अभी इसकी स्पीड केवल 75 ही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसकी स्पीड ये काम होने के बाद बढ़ जाएगी। तो इसने भी बोला कि ग्रेट क्वेश्चन। भाई अच्छा सवाल पूछा मैंने, क्योंकि गाइज वैसे ये तो मेरे को भी पता ही था, मैं तो वैसे ही मज़े ले रहा था, वेला था क्या करता। और मैंने इसने बताया कि ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मेरे को भी गाइज हमारी जनरल नॉलेज से ही हमें पता ही है कि ट्रैक को स्मूथ करा के, ये तो नहीं गाइज ऊपर मसाला डोसा छोले कुलचे बनाएंगे, ट्रैक को स्मूथ इसलिए बना रहे हैं ऑब्वियसली स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए और पैसेंजर सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं गाइज। तो गाइज मतलब जब ये काम पूरा हो जाएगा थ्रू वेल्ड रिन्यूअल वाला TWR का ये जो वर्क हुआ है, इस पे गाइज मेरे हिसाब से पता नहीं, अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा इस पे 17-18 करोड़ रुपए लगे हैं या फिर इस पे वो 8 और 9 करोड़, मतलब ओवरऑल ये इन्होंने शायद मिला के 9 करोड़ कर दिया हो, इस तरीके से कह रहे हैं। वो तो गाइज रेलवे के ऑफिशियल्स को ही पता होगा। लेकिन गाइज हमारी ओर से मतलब बस यही खुशखबरी है कि ये ट्रैक पर फाइनली गाइस 13-14 साल हो गए या इस ट्रैक को बने, गाड़ियाँ ढंग से चलती नहीं है, स्पीड इतनी स्लो है, किसी काम का ट्रैक मेरे को लगता नहीं है गाइस। फाइनली मतलब एटलीस्ट ये जर्नी गाइस, इससे फ़ायदा ये होगा हमारा, मेन तौर पर वीडियो लंबी हो रही है माफ़ करना, 8.5 मिनट की हो गई है। इसके मैं थोड़े से फ़ायदे बता दूँ कि गाइस अबोहर से फाजिलका जाने में गाइस बहुत ज़्यादा जो टाइम लगता है, एटलीस्ट उसमें 15 से 20 मिनट तक का घटाव आएगा। देखिए 75 की स्पीड और 100 की स्पीड में काफ़ी फ़र्क होता है, तो 10-15 मिनट का टाइम आराम से बचेगा। और जो ट्रेन रुक रुक के चलती है गाइस उसमें शायद हो सकता है और भी ज़्यादा बचे। तो गाइस बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस चलिए मेरी इस वीडियो में इतना ही। आपको इसके बारे में कोई अलग न्यूज़ पता हो या कोई अलग आपको नॉलेज हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज़ नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई ये भी सजेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।